अभी हम केमिस्ट्री वाले पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसको पढ़ रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है टेम्परेचर का। तो इसमें हम टेम्परेचर को समझेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं शायद, ठीक, या समझेंगे। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला राइट कर देंगे। वीडियो लंबी ना हो क्योंकि आप लोगों को वीडियो जो लंबी वीडियो होती है आप लोग पूरा तो देखते नहीं है और पसंद भी नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल दूसरे वाले में करें, ठीक। तो स्टार्ट करता है अपना न्यू टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखिए, टेम्परेचर है क्या चीज, पहले ये समझो। तो आपने देखा होगा कोई भी थिंग होती है आपकी, तो उसमें क्या होती है, हीट। क्या होती है, हीट। जैसे आप लोग गैस पर गर्म करके या हीट करके, जैसे वाटर को किया आपने, तो आप उसको क्या देते हो, आप उसको हीट देते हो। आ रहा समझ में? आप उसको, कई बच्चे बोलते हैं कि हम उसको टेम्परेचर देते हैं, ये कोई टेम्परेचर चीज थोड़ी है जो आप उसको दे दोगे। आ रहा समझ में? तो हम उसको क्या देते हैं, हीट। जो ट्रांसफर होता है वो होता है हीट का। आगे समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जो हीट है किसी भी बॉडी में, उसको अगर हम उस बॉडी के साइज के हिसाब से उस बॉडी में कितनी हीट है उसको अगर क्या करें, मेजर करें, तो उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो भाई आपको क्या चाहिए, मीटर चाहिए। और वेट को मेजर करने के लिए आप लोगों ने किलोग्राम बना दिया। ऐसे अलग अलग थिंग्स हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए आपने एम्पियर बना दिया। तो ऐसे ही टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, सॉरी, हीट को मेजर करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है और उसको मेजर किया जाता है किससे, टेम्परेचर से। तो आपने देखा होगा किसी चीज का ज्यादा टेम्परेचर है तो उसमें ज्यादा हीट होगी, और उसी टाइप की दूसरी थिंग है अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसमें कम होगी। आया समझ में? तो एक ही टाइप के जो मटेरियल है उनमें हीट को अगर आपको क्या करना है, सेम साइज के अगर, तो उनको अगर हीट आपको चेक करनी है तो हीट को हम किससे, टेम्परेचर से डिनोट कर सकते हैं, उसको कंपेयर किया जा सकता है। नापते तो नहीं है उसमें, बट ये कि कंपेयर करने के काम आती है। इसको हीट को कंपेयर करने के। अब आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा, हीट कम करोगे तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यह है कि ये टेम्परेचर कैसे हम नोट करते हैं, या टेम्परेचर को अगर हम क्या करें, समझे, तो ये टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। आप लोगों ने दो तो सुने ही होंगे, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ हमारे पास 3 स्केल होती है, और सबसे पहला जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। कई लोग डिग्री सेल्सियस समझते हैं क्योंकि ज्यादा यूज होता है, और डिग्री सेल्सियस नहीं, जो टेम्परेचर की क्या है यूनिट है वो क्या है, ये डिग्री केल्विन। अब इन तीनों को हम साथ में समझेंगे जिससे कि आपके समझ में भी आ जाए। बट इससे पहले एक चीज सोचिए, 3 स्केल्स बनी है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा आता है आपका केल्विन, इसमें डिग्री नहीं आता। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या क्या वो है, वो अगर हम समझें तो आप लोगों को अगर बताया जाए, जो टेम्परेचर का साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिवाइड किया है या इसको बनाया गया है, तो कैसे बनाया गया होगा। तो सबसे पहले उन्होंने 2 पॉइंट लिए। एक लिया उन्होंने जो वाटर का क्या होता है, जो उसका आइस बनने वाला पॉइंट होता है, या जहाँ पे वाटर क्या बनती है, आइस, और दूसरा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स लिए उन्होंने, एक तो जब वाटर आइस में चेंज हो जाता है, और दूसरा मीन्स फ्रीज हो जाता, फ्रीज होने लगता है, और सेकंड बॉइलिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे सेल्सियस वाली स्केल। तो जो डिग्री सेल्सियस है उसमें साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो आइस वाला था उस पॉइंट को डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस राइट कर दिया, और जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको क्या कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। आए समझ में? मीन्स जो ये दो चीजें थी, वाटर का बॉइलिंग होना और वाटर का फ्रीज होना, इसके बीच में वाले पार्ट्स को उन्होंने कितने पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए।
और वही आप देखते हो इस टाइप से 100 हो जाते हैं, तो 10, 20, 30, 40 इस टाइप से। इसको हम बोला जाएगा डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को और फ्रीजिंग पॉइंट को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें डिग्री सेल्सियस वाली स्केल मिल जाएगी। आया समझ में? और इसमें इसके नीचे भी टेम्परेचर होते हैं फिर, तो जिस हिसाब से ये 100 पार्ट्स है उतने का फिर से नीचे -1, -2 और -3 इस टाइप से। और लास्ट टेम्परेचर होता है जो कि पूरे यूनिवर्स का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है इसको। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है इसमें कितना, -273 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? ये माना जाता है कि -273 डिग्री सेल्सियस में सारा जो यूनिवर्स है, सारी चीजें हैं, हम लोग हैं, ये क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। और पूरे की पूरी जो अर्थ है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, मीन्स थोड़े भी हलचल नहीं रहेगी। समझे? तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेकंड जो स्केल आई उसको अगर मैं बोलूं डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसमें क्या चेंज आया देखिए। जो फ्रीजिंग पॉइंट था और जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, 180 पार्ट्स में, 180 इक्वल पार्ट्स में। अब सोचो, इसको उन्होंने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ही लिया और जो ऊपर वाला था इसको ले लिया उन्होंने 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, कुछ समझे? दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ये आइस वाला था, आइस वाले को और बॉइलिंग वाले को उन्होंने क्या कर दिया, 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 180 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड तो किया, बट यहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं राइट किया, उन्होंने यहाँ पे इसको राइट किया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आया समझ में? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आइस का क्या होता है, सॉरी आइस का कह रहा मैं, हाँ आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं वो यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको उसमें उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 180 पार्ट्स में। तो ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 180 + 32, ये आ जाता है आपका 212 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं, सॉरी, फ़ारेनहाइट। तो आया कुछ समझ में? तो क्या बताया, फ्रीजिंग पॉइंट्स इनका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इन्होंने 180 पार्ट्स कर दिए और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को इन्होंने लिया जो इसका आइस या फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। और बॉइलिंग पॉइंट तब क्या हो गया, 180 पार्ट्स किए तो 180 + 32 हो जाएगा आपका 212। ऐसे ही नीचे के लिए इसमें भी -1, -2 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन का टोटली अलग है, इसने इन दोनों का यूज नहीं किया पॉइंट का। इसका सीधा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो कि आपका कहाँ, यहाँ 273 -273 क्या होता था, डिग्री सेल्सियस होता था, वो इसका 0 केल्विन होता है। आया समझ में? अगर ये 0 केल्विन है तो यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना है, बाकी सेम ये इसी स्केल के जैसे होती है, ये दोनों इसमें 100 ही पार्ट्स होते हैं, बट इसका 0 यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। और नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका कितना, 273 के पे। मीन्स जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इसका 273 केल्विन होता है। और इसके बाद फिर से 100 पार्ट्स ऊपर तो 373 के। आया समझ में? तो इसका 0 यहाँ। तो शायद आपके समझ में आया होगा तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो मेन डिफरेंस तो यही है 0 का। ठीक, जो आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसमें 273 के। बाकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन दोनों में -273 डिग्री सेल्सियस और इसका 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इसीलिए ये ज़्यादा यूजफुल है। और 273 इसमें भी 100 पार्ट्स होते हैं इसलिए 373। इसका जो आइस वाला क्या है, आइसिंग पॉइंट है वो है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद इसको और बॉइलिंग पॉइंट को 180 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या बन गया, 212 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके बाद